नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ स्वामी की दादी रिमझिम कक्षा 5 एनसीईआरटी की किताब है जिसकी ये कहानी है स्वामी की दादी। इसमें मुख्य पात्र जो हैं स्वामीनाथन हैं, दादी हैं, बुआ है। जो बातचीत के दौरान हम दादी और स्वामी की बातों में बुआ का जिक्र सुनते हैं और दादी को स्वामी राजम और मणि नाम के दो दोस्तों के बारे में बताता है, तब इनका जिक्र होता है। कहानी जो है, मूल कहानी आर के नारायण की है। इसका अनुवाद किया है मस्तराम कपूर जी ने। तो चलिए देख लेते हैं, बड़ी ही मजेदार ये कहानी है। इसमें क्या होता है कि ये जो स्वामीनाथन है वो अपनी दादी के साथ रहता है। एक अंधेरे से गलियारे की बंद सी कोठरी में रहता है। वहाँ दादी का भारी भरकम बिस्तर है, बहुत सारी तकिया चादरें और ये सारा है, और पान का एक पिटारा है जिसमें लौंग इलायची और उनके खाने पीने के पान वान की सामान वगैरह का एक जो पिटारा है वो है, डलिया कह लीजिए, या पान का पिटारा जो होता था ना पुराने समय में दादियों के पास अक्सर होता था, वैसा कुछ है जिसमें से लौंग इलायची वगैरह रखी होने के कारण खुशबू उस कमरे में भी फैली हुई है। तो शुरुआत यहाँ से होती है। उस बंद से कमरे में स्वामीनाथन जो है अपनी दादी के साथ उस बंद सी कोठरी में है। रात का समय है और अब सोने की बारी है। तो दादी की गोद में ही वो हर रात सोता है और दादी और पोता बातें करते रहते होंगे। तो वहीं से शुरुआत हो रही है, देखिए, है ना। अब दोनों की बातें शुरू हो गई। तो जो स्वामी है वो अपनी दादी से कहता है कि दादी, आपको पता है मेरा मित्र जो है राजम बहुत ऊंची चीज है। तो दादी कहती है, अच्छा ऐसा क्या? तो बोले हाँ। और वो फिर अपनी दादी को पहले राजम और मणि नाम का एक और कोई बच्चा होगा, तो राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की बात बताता है। और फिर वो कहता है, पता है दादी, वो जो राजम है ना उसके पास पुलिस की वर्दी है। तो दादी कहती है, अच्छा, लेकिन उसको पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? तो फिर वो बताता है स्वामी कि उसके पिता जो है ना, उसके पिताजी बहुत बड़े अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक है यहाँ के। तो दादी बड़ी प्रभावित होती है, बोलती है, अच्छा, तब तो उनका बहुत बड़ा दफ्तर होगा। तो बोले हाँ, और वो पुलिस की वर्दी है उसके पास। तो दादी बोलती है, अच्छा अच्छा। अब दादी सोचती है कि हाँ, अब इसने अपने दोस्त के बारे में बताया है, अब चलो मैं दादा के बारे में आज इसको बता देती हूँ। और ऐसे बातचीत के दौरान अक्सर दादी पोते जो बात कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर दादी जो है अपने घर के पुराने समय की बातों को अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को बताया करती हैं कि तुम्हारे दादा ऐसे थे, तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, तुम्हारी बुआ ऐसी थी। ऐसा बताते हैं, नॉर्मल ये हर जगह होता है। तो भैया अब वो बताना शुरू करती हैं दादी की, अच्छा हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे दादा जो है ना बहुत बड़े सब मजिस्ट्रेट थे, और उनके दफ्तर में उनके सामने जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते थे, और खूंखार से खूंखार जो डाकू लुटेरे थे ना, वो तो उनसे थर थर कांपते थे। तो दादी जो है अब बताना शुरू कर रही है, तो भटकती, कभी कोई बात याद आ जाती, उनकी यादों में कुछ और, जहन में कुछ और यादें आ जाती, तो फिर वो बताती, तो ऐसे गड़मड़ करती, इधर से उधर बातों को करती, वो कहानी अपने सुनाने चली पुराने दिनों की। तो अब ये जो था स्वामी, वो अंदर से बेचैन होने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि दादी की कहानी खत्म हो तो मैं अपने दोस्त की कहानी बताऊं भाई। फिर वो आखिर वो चिढ़ कर बुलाने लगता है, दादी आप मेरी बात नहीं सुनना चाहती? तो बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैं सुनना चाहती हूँ, हाँ चलो बताओ। तो फिर वो बोलता है, दादी आपको पता है वो जो राजम है ना बहुत ऊंची चीज है। तो दादी कहती है, अच्छा ऐसा क्या? तो बोली, हाँ दादी, पता है आपको उसको गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो दादी बोलती है, हाँ पूरे नंबर मिलते होंगे ना? तो बोलता है, ना उसको ना 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो फिर दादी वापस अपने ट्रैक पे आ गई
किस ट्रैक पे? दादाजी की तरफ, उनकी कहानियों की तरफ। तो दादा बोलती है हाँ, और पता है तुम्हारे जो दादाजी जो थे ना, वो तो इतने होशियार थे कि उनके जवाब इतने सही होते थे कि कई बार परीक्षक उनको 200 नंबर तक दे देते थे। और उनको जब उन्होंने एमए किया था ना, तो बड़ा सा गोल्ड मेडल उनको मिला था। और वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है कि वो मैंने तुम्हारी बुआ को दिया था, बुआ हुई थी तब की तुम्हारे पिताजी हुए थे। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, जब तुम्हारी बुआ हुई थी ना, हाँ तब मैं तो उस मेडल को गले में पहना करती थी। फिर बाद में उसे मैंने तुम्हारी बुआ को दे दिया, और उस महामूर्ख ने क्या किया पता है? उस मेडल को कलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वो भी ऐसी चूड़ियाँ बनवा ली। बताओ, तुम्हारी बुआ जैसा महामूर्ख तो हमारी फैमिली में कोई नहीं है। अब ये बातें चल रही है। अब इसको फिर से गुस्सा आ रहा है स्वामी को कि मैं अपनी बात बताना चाह रहा हूँ। तो जो दादी है वो ले दे के अपनी बात बताने लगती है। भाई मेरी कहानी सुनना चाहिए तो अपनी कहानी सुनाने लगती है। फिर वो बोलता है अच्छा दादी, आपको पता है ये जो राजम है ना, उसने बचपन में शेर को मारा है। तो दादी बोलती हाँ। अब सोचिए बच्चे कैसे कहानी बनाते हैं, है ना, और सामने वाले को समझते हैं कि वो बिल्कुल सामने वाला बुद्धू है, और बड़ी बड़ी फेंकने लगते हैं। अब वो वाला सिलसिला शुरू हो रहा है। स्वामीनाथन कहता है दादी, वो जो राजा है ना, उसने ना बचपन में शेर को मार गिराया। हाँ तो फिर कैसे? अच्छा, तो पता है एक बार ना उसके पिताजी जंगल गए, तब राजम भी साथ में था। तभी वहां पर 2 शेर आ गए, और एक शेर ने पीछे से हमला करके उसके पिताजी को गिरा दिया, और दूसरा शेर जो था वो राजम के पीछे भागा। राजम एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया, और उसने बंदूक से उस शेर को मार गिराया। अब दादी समझ गई कि ये तो भैया फेंको और मुझे लपेटने बोल रहा है। हाँ, मैं वो समझ गई कि बच्चा जो है अब बड़ी फेंक रहा है। अब भैया, बच्चे लोगों की आदत रहती है ना, बुद्धू बनाने लगते हैं, बड़ी कल्पना कर करके बना के कहानी सुनाने लगते हैं। तो दादी को भी अब वो कहानी में उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा था। हाँ ऐसे करे जा रही थी। तो राजन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है दादी, मुझे लग रहा है कि आपको मेरी कहानी पर भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। तो दादी प्यार से बोलती नहीं नहीं मेरे बच्चे, मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, राजन के बारे में तुम बता रहे हो, वाकई बड़ा बहादुर है। तो बोले देखो दादी, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा आप बताओ भला, आप क्या हो, कितने शेर आए थे? तो दादी बोलती है हाँ, 2 शेर आए थे, राजम के पीछे लपके थे। अब तो राजम को यकीन हो जाता है कि दादी ने कहानी ध्यान से सुनी नहीं, तभी दादी गलत बता रही है। वो गुस्सा हो जाता है, दादी देखो आप ना, अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता है। फिर उसको संदेह होता है कि दादी बोल तो रही है ऊपर से कि विश्वास है मुझे तुम्हारी बातों पर, लेकिन दादी को एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा है राजम की कहानी पर। तो वो बोलता है देखो दादी, अगर जो राजम पर विश्वास नहीं करेगा ना, तो वो उनको गोली मार देगा। तो दादी बोलती नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है बच्चा कि तुम्हारा राजम जो है वाकई उस बड़ा बहादुर है, शेर को मारा उसने। और फिर बोलती अच्छा चलो, अब सोने का टाइम हो रहा है, मैं तुमको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती हूँ। राजा हरिश्चंद्र आप जानते हैं ना, जिन्होंने अपना राजपाट, अपना धन वैभव, पत्नी बच्चे सब कुछ खो दिया था सत्य के पालन के लिए, वचन के पालन के लिए, है ना। और सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है इसीलिए। तो बाद में ये उनकी परीक्षा के लिए हुआ था, और बाद में वो सारी चीज़ें उन्हें वापस भी मिल गई थी। तो दादी वही कहानी सुनाने लगती हैं, और कहानी आगे बढ़ती रहती है। बच्चा दादी की गोद में सोया हुआ है, और साथ में सोते सोते बच्चा कहानी सुन रहा है, और सोते सोते पता नहीं बच्चा थोड़ी देर हाँ हूँ करता रहा स्वामी, और उसके बाद फिर वो सो गया। और उसके बाद दादी ने देखा कि ये तो धीरे धीरे नींद की गोद में जा रहा है, तो दादी भी थोड़ा थोड़ा रुकते, थोड़ा सा बताते, फिर रुकते, बताते, कहानी में आगे बढ़ती नहीं, और फिर आखिर में ये होता है कि दोनों ही सो जाते हैं। तो ये है बड़ा ही प्यारा सा एक लेसन, दादी और पोते के आपसी प्यारे से रिश्ते का। ये एक बड़ा ही प्यारा सा एक लेसन है। और जैसा मैंने बताया, आर के नारायण जी ने ये मूल रचना लिखी है, और
इसका अनुवाद जो है ये लेसन है। तो इस कहानी को पढ़ लीजिएगा और आप कहीं ना कहीं इससे रिलेट करेंगे कि हाँ ऐसा होता है कि सामने वाला अगर कोई बात हमको बता रहा है ना, वो अपने बीते दिनों की सच्चाई हमें बता रहा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो सोचते हैं कि अच्छा इनकी कहानी पर मेरी कहानी भारी पड़नी चाहिए, तो हम भी अपने दोस्त के बारे में बताएंगे। अब राजम है कि नहीं है, और अगर है तो ये इसमें सच्चाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती कि एक छोटा सा बच्चा जो है शेर को मार देगा तो कल्पना का समावेश है, और उन्होंने गढ़ गढ़ कर स्वामी ने अपनी दादी को कहानी सुनाई है भाई। तो कोई बात नहीं, कहानी कल्पना के आधार पर ही आगे बढ़ती है। आप भी कोशिश करिए इसी तरह से अपनी हिंदी भाषा में पकड़ बढ़िया मजबूत बनाइए और अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ाइए। चलिए आज के लिए हिंदी पथ में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल पर आते जाते रहिएगा, आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी बस से नमस्कार।